नौकरियां देंगे, पहले ही लिख देंगे। गधा आदमी, तुमको ये भी नहीं पता कि तुम्हारे औकात है कि तुम साइन कर सको नौकरी पर, जानकारी नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करते हो। 10 लाख नौकरी दे देंगे, जो नौकरी जिनको नौकरी मिला उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे, नौकरी देने चले। तो ऐसे लोगों को हम जाकर भीड़ लगा के वोट देते हैं। बहुत दुख है, गुस्सा है, क्योंकि तेजस्वी यादव को करोड़ों रुपए चाहिए, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, केवल सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए, यही आइडियोलॉजी है। मैं उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। अरे भाई साहब, मैं राजनीति में हूं तो चुनाव तो लड़ूंगा, सारण से लड़ूं, महाराजगंज से लड़ूं, पटना से लड़ूं, पाटलिपुत्र से लड़ूं, वो विषय ही नहीं है। किस पार्टी से जो राजनीति में है वो चुनाव लड़ेगा। अच्छा, तो तय है लड़ेंगे। आज ये समझ, बिहार में मेडिकल कॉलेज तो दूर की बात है, आप एक नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे तो करोड़ों रुपए स्वास्थ्य मंत्रालय में देना होगा, मंत्री को देना होगा, करोड़ों रुपए। खोज कीजिए, आप लोग पता कीजिए नर्सिंग कॉलेज के लिए कितने सारे एप्लीकेशन जमा हुए हैं, कितने लोगों को नर्सिंग कॉलेज का एनओसी मिला हुआ है। लेकिन आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव को करोड़ों रुपए चाहिए। हमारी बेटियां नर्स बनती, बिहार में काम करती, बिहार के बाहर भी जाती, क्या हमारी बेटियों में वो योग्यता नहीं है? ये हाल है बिहार का। जिसको सत्ता मिलती है वो लूटने में लग जाता है, घिन आती है। हमारा एक सवाल है कि शायद हो सकता है विषय से विषांतर हो रहे हैं हम लोग, मेन मोटिव क्या है? मोटिव क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का? मैंने बताया ना कि देश आगे बढ़ रहा, बिहार कहां उसमें? तो कौन बदलाव लाएगा सर? कौन बदलना पड़ेगा? वोटरों को समझना पड़ेगा, बिहार के मतदाताओं को समझना पड़ेगा कि जाति से ऊपर उठिए, मंदिर मस्जिद के मुद्दे से ऊपर उठिए और अपने बच्चों के भविष्य का ध्यान रखिए। तो इसके लिए तो प्रतिनिधित्व करना जरूरी है ना, कौन करेगा? अरे पहले तय तो कीजिए कि आप इससे हटना चाहते हैं। विकल्प मिलता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। वैशाली के एक बहुत ही प्रतिष्ठित सांसद हुआ करते थे रघुवंश बाबू। जब ग्रामीण विकास मंत्री थे तो देश को उन्होंने मनरेगा दिया, पता नहीं और क्या क्या दिया। एक ईमानदार सोशलिस्ट नेता थे। किससे हारे वो? किससे हारे? रमा सिंह से हारे, वीर सिंह की पत्नी से हारे। विकल्प नहीं था क्या? विकल्प भी था, अप्रमाणित विकल्प था सामने। बिहार के मतदाताओं को जागना होगा और उन्हें देखना होगा कि पहले तो पूरा भारत ही गरीब था तो आप भी गरीब तो चल जाता था। आज क्या बिहार के लोग बाकी भारत के लोगों के दास्ता करेंगे? दूसरे राज्यों में जाकर 15,000 18,000 रुपए के लिए नौकरी करेंगे? ऐसी चर्चा है कि आपने रथ बनवा रखी है चुनाव प्रचार के लिए, आप चुनाव भी लड़ेंगे, तो आखिर बहुत छोटी सी बात आप कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात एक है। सच्चिदानंद राय क्या कर रहा है ये महत्व का विषय नहीं है। मैं अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूं। पार्टी मैटर करता है, किस पार्टी से लड़ेंगे? निर्दलीय भूलिए पार्टी को भूलिए, विकल्प देखिए। विकल्प कौन होगा सर, ये तो बताइएगा। आप एक बात बताइए हमें, मैं बात बताता हूं आपको। अभी हमने एक उदाहरण दिया वैशाली का। क्या इस तरह के विकल्प हमें हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं मिलता है? कोई निर्दल मिलता है, कोई किसी दल का मिलता है, कोई एक नया विकल्प लेकर आया होता है। हमें ये देखना होगा ना कि हम वोट किसी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दे रहे हैं, किसी जाति विशेष को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। देखिए, मैं नहीं मानता कि लालू जी जातिवाद करते हैं, मैं नहीं मानता कि रामविलास ने भी जातिवाद किया, मैं नहीं मानता कि उपेंद्र कुशवाहा जातिवाद करते हैं, जीतन राम मांझी जातिवाद करते हैं या मुकेश सहनी जातिवाद करते हैं। ये सब परिवारवाद में लगे हुए हैं। ये दल बनाते हैं, अपने को नेता घोषित करते हैं, साथ में संग संग बोलते हैं कि मेरा बेटा इसका नेता होगा हमारे बाद। ये आपके सामने है। इसके बावजूद आप जाति में फंसे रहते हैं। आप देखते रहते हैं कि रामविलास जी की जाति क्या है, उपेंद्र कुशवाहा जी की जाति क्या है, लालू जी की जाति क्या है, मुकेश सहनी की जाति क्या है। परोक्ष रूप से आप ये कहना चाहते हैं कि विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर जी हैं? प्रशांत किशोर जी प्रयास कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ने कभी नहीं कहा कि मैं पार्टी बना चुका हूं या बनाने वाला हूं। प्रशांत किशोर जी सिर्फ यही बात बता रहे हैं। सच्चिदानंद राय भी उसी बात को मैं कह रहा हूं
कि आप एक बार सोचिए, जब अगली बार आपको ताकत, देखिए मतदाताओं के पास एक ही ताकत है, बिहारियों के पास एक ही ताकत है, हर 5 वर्ष पे आपको एक बटन दबाने को मिलता है। उसके बाद आपने जब बटन दबा दिया, किसी को जिताया, हरा दिया, तो 5 साल आपके पास में रोने के सिवा कोई विकल्प नहीं रहता है। तो जब वो ताकत आपके हाथ में होती है, जब वो बटन दबाने जाते हैं, तब ध्यान रखिए कि आप वो बटन अपने बच्चे के भविष्य के लिए दबा रहे हैं। अब ऐसे विकल्प को ही देंगे अपना मत जो आपके बच्चों के भविष्य के उज्जवल बनाने की बात कर रहा है। तो आप लड़ेंगे क्या चुनाव? रथ वथ आपने बना रखा है, क्या तैयारी है जोर से? भाई साहब बड़ा साफ है, मैं एक सदन का सदस्य हूँ, बिहार के सदन सदस्य हूँ। सामने लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो लोकसभा का चुनाव जो लड़ेगा वो जाकर देश की बात नहीं, आप देश की बात कर रहे हैं ना, G20 कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ ना कि देश की बात में बड़ी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि G20 का सम्मेलन हो रहा है, बहुत खुश हूँ कि भारत का नाम आगे जा रहा है, लेकिन दुखी इस बात के लिए हूँ कि बिहार उसमें कहाँ है, क्या बिहार भारत का हिस्सा नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से मेरा फोकस बिहार पर है। चुनाव लड़ूंगा, निश्चित राजनीति सारण समझ लिया जाए। अरे भाई साहब, जब मैं राजनीति में हूँ तो चुनाव तो लड़ूंगा, सारण से लड़ूं, महाराजगंज से लड़ूं, पटना से लड़ूं, पाटलिपुत्र से लड़ूं, वो विषय ही नहीं है। किस पार्टी से जो राजनीति में है वो चुनाव लड़ेगा। अच्छा, ये तो तय है क्या निर्दलीय लड़ेंगे? आज ये समझ पा रहा है मैं निर्दलीय हूँ, और ये भी समझ रहे होंगे कि जिस तरीके से मैं चुनाव जीता था, मेरे पास विकल्पों का भाव तो नहीं होगा, विकल्पों का भाव नहीं है। मैं देख रहा हूं कि कौन सा विकल्प है जो उन बच्चों के भविष्य की बात कर रहा है। जो भी विकल्प उन बच्चों को भी इस बात कर रहा होगा, ये बात नीतीश जी तक पहुंच रही है, लालू जी तक पहुंच रही है, मैडम सोनिया तक पहुंच रही है। जो बिहार के बच्चों के भविष्य की बात करेगा, उसके साथ सच्चिदानंद राय खड़ा होगा। लेकिन आज की तारीख में और कोई व्यक्ति बात कर रहा है, उसका नाम प्रशांत। लेकिन सर, आपकी आइडियोलॉजी जो है वो बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू से मैच नहीं कर पा रही है, तो आप किस आइडियोलॉजी के तहत क्या देख रहे हैं? आइडियोलॉजी क्या होता है जी? होता क्या आइडियोलॉजी? आप जिम्मेवार पत्रकार है, बताइए ना क्या आइडियोलॉजी होता है? क्या आइडियोलॉजी कांग्रेस की, क्या आइडियोलॉजी आरजेडी की? आइडियोलॉजी है तो प्रशांत किशोर, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, केवल सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए, यही आइडियोलॉजी है। मैं उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता हूं। मैं जो बात कर रहा हूं वो प्रशांत किशोर हो, या मैडम सोनिया हो, या लालू जी हो, या नीतीश कुमार हो, कोई भी हो, जो हमारे बिहार के बच्चों के भविष्य की बात करेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूं। चुनाव से पहले तो सभी बच्चों के भविष्य के ही बारे में बात करते हैं। कभी सुना है आपने? कभी सुना है आपने कभी वोट दिया बच्चों के भविष्य के लिए? बिहार में दिया क्या? आप वोट देती है जाति पर, आप वोट देती है मंदिर मस्जिद पर, आप वोट देती है कोई अगर मुसलमान है तो कहीं बीजेपी ना जीत जाए इसलिए लालटेन को, और कोई अगर लालटेन के जंगल राज को याद करता है तो जंगल राज ना आ जाए इसलिए बीजेपी को। बिहार में कब वोट हुआ आपके बच्चों को भविष्य के लिए जी? मैं आज तक किसी को नहीं देखा। आप बताइए इसमें से कोई भी हो तो बच्चों को भविष्य के लिए वोट दिया हो? कोई नेता बात तक नहीं करता, कोई दल बात नहीं करता बच्चों को भविष्य के बारे में। इसलिए नहीं करता कि वो वोट भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो वोट नहीं करते हैं इसलिए उसकी कोई बात भी नहीं करता। ठीक है, एक बार बात तो करना शुरू कीजिए। अब पूछिए तो कि हमारे बच्चों के लिए क्या प्रोग्राम है आपके सामने, ये पूछना पड़ेगा। ठीक, अब मैं सबको कहता हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम मैडम सोनिया टू तेजस्वी यादव, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या योजना है। 10 लाख नौकरियां देंगे, पहले ही लिख देंगे। गधा आदमी, तुमको ये भी नहीं पता कि तुम्हारी औकात नहीं कि तुम साइन कर सको नौकरी पर, जानकारी नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करते हो। 10 लाख नौकरी दे देंगे, जो नौकरी, जिनको नौकरी मिला उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे, नौकरी देने चले। तो ऐसे लोगों को हम जाकर भीड़ लगा के वोट देते हैं। बहुत दुख है, गुस्सा है, देश आगे बढ़ रहा है, खुशी है। बिहार के बच्चों का मुस्तकबिल खराब तो हो ही गया है, और भी खराब होने की दिशा में जा रहा है। हम धीरे धीरे बदुआ मजदूर बनते जा रहे हैं, इसको बदलना होगा। ठीक है, थैंक यू।